मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट 3 आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत बंगाल में अंग्रेज़ों का जो आधिपत्य किया था उसके बारे में जो अपना पिछला वीडियो था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अपना जो पूर्व की वीडियो थी उसमें अंग्रेज़ और जो बंगाल का नवाब था उनके बीच में जो आपसी विवाद और जो संघर्ष था उसके कारण की चर्चा की है। आज हम जो इनके बीच में जो एक संघर्ष हुआ था जिसको हम प्लासी का युद्ध के नाम से जानते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव ने नवाब पर दोषारोपण किया कि उसने अलीनगर की संधि शर्तों का पालन नहीं किया और नवाब का उत्तर मिलने से पहले ही वो अपनी सेना लेकर प्लासी के मैदान की ओर चल दिया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। षड्यंत्र के कारण नवाब की अधिकांश सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, जिसका दाहिनी भाग राय दुर्लभराय और बाएं भाग मीर जाफर के नेतृत्व में था, जो दोनों अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। नवाब भाग खड़ा हुआ, परंतु राजमहल के निकट उसके पकड़ लिया गया और उसका कत्ल कर दिया गया। क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया। युद्ध का परिणाम। नवाब की पराजय के कारण सैनिक दुर्बलता न होकर क्लाइव की कूटनीति और षड्यंत्र था, जिसके कारण मीर जाफर और राय दुर्लभ ने अपनी ओर मिला लिया। नंबर 1। नंबर 2, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों को आर्थिक लाभ हुआ। ये विश्वास किया जाता है कि अंग्रेज़ों ने धन देने के लिए नवाब मीर जाफर को अपने महल के बर्तन और अन्य सामान भी बेचना पड़ा। यानी मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया, लेकिन जो अंग्रेज़ों की जो मांग थी उस मांग को पूरा करने के लिए उसे अपना ज़्यादातर सामान बेचना पड़ा। 24 परगने की जागीर भी नवाब ने अंग्रेज़ों को दे दी। अंग्रेजी व्यापार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमा के अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता दी गई और इन सूबों के विभिन्न भागों में अंग्रेज़ों को अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की आज़ादी भी मिल गई। नंबर 4, 1757 ईस्वी से पहले कलकत्ता में टकसाल स्थापित की और वहाँ से अपना सिक्का चलाया। नंबर 5, राजनीतिक महत्व की दृष्टि से यह युद्ध और भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि नवाब मीर जाफर एक नाम मात्र का शासक था। वह अंग्रेज़ों की सहायता से नवाब बनाया गया था और उन्हीं की सहायता से वह अपनी शक्ति स्थापित रख पा रहा था। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज ही बंगाल के मालिक बन गए थे। मीर जाफर पूर्णतः अयोग्य सिद्ध हुआ। वह न तो आंतरिक शासन को ही ठीक कर सका और न ही अंग्रेज़ों को ही संतुष्ट रख सका। नवाब की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जबकि अंग्रेज़ों की धन प्राप्त करने की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बंगाल की गद्दी में परिवर्तन करना उनको धन प्राप्त करने की एक अच्छी सुविधा प्रदान करता था। अतः अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के स्थान के साथ एक समझौता करके मीर जाफर पर दबाव डालकर मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ने को कहा और अपनी असमर्थता देखकर नवाब ने गद्दी छोड़ दी।
मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था। उसने अंग्रेज़ों को वर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव की जागीरी दे दी। विभिन्न अंग्रेज़ अधिकारियों को उपहार प्रदान किए। मीर कासिम में अपनी सभी वायदों को पूरा किया। नवाब बनते ही उसने अपनी योग्यता का परिचय दिया। उसने विद्रोही जमींदारों को दबाया, शासन अधिकारियों को बेईमानी से संचित की गई धन को खजाने में जमा कराने के लिए बाध्य किया। कुछ नवीन कर अवाब लगाए और सैनिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न किया। उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, जहां उसने गोला बारूद तैयार करना और सैनिकों को यूरोपियन तरीके से युद्ध शिक्षा देना आरंभ किया। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हाथे कठपुतली बनने से इनकार कर दिया और इसे अंग्रेज़ों पसंद न कर सके। इसके कारण नवाब और अंग्रेज़ों के बीच झगड़े की विभिन्न कारण उपस्थित हो गए। बंगाल की सत्ता का मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच झगड़े का प्रमुख कारण सत्ता का प्रश्न था। मीर कासिम ने अपने वादे को पूरा कर दिया। वह बंगाल के शासक को सुदृढ़ रूप कर रहा था और उसने अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से जानता था। वह अंग्रेज़ों के हाथे कठपुतली बनकर रहने को तत्पर नहीं था। अंग्रेज़ ये चाहते कि नवाब उनके इशारों पर कार्य करे। इस प्रकार अंग्रेज़ और नवाबों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। व्यापारिक प्रश्न। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच झगड़े का एक मुख्य कारण व्यापार था। इसी के साथ ये प्रश्न भी सम्मिलित हो गया कि बंगाल में वास्तविक शक्ति किसकी है। अंग्रेज़ कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कर दिए व्यापार करती थी। यही नहीं बल्कि अपने अधिकार का दुरुपयोग भी करती थी। कंपनी के कर्मचारी अपने फ्री पास को भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे और इससे न केवल नवाब की आय में कमी हुई बल्कि उसके शासन में दुर्बलता भी आती गई। इस कारण मीर कासिम ने 1762 ईस्वी में भारतीयों से भी व्यापार कर लेना समाप्त कर दिया, जिससे प्रथम तो ये समस्या ही नहीं रही, द्वितीय भारतीय व्यापारियों को समानता का अधिकार अंग्रेज़ों के बराबर मिल गया। नवाब ने सूबे की प्रजा को सभी वस्तुएं उपलब्ध हो सके, इसीलिए व्यापारियों को ये सुविधा दी। नवाब के इस कार्य से राज्य की आय अवश्य कम हुई, परंतु प्रजा और भारतीय व्यापारियों को लाभ हुआ। परंतु ऐसा करके नवाब ने अंग्रेज़ों को विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर पुनः व्यापार कर लगाने की मांग की। नवाब ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार नवाब की व्यापारिक नीति अंग्रेज़ों और नवाबों के बीच झगड़े का प्रमुख कारण बनी और इस प्रकार बक्सर का जो युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा, वो इन्हीं कारणों की वजह से हुआ। 10 जून 1763 में ये झगड़ा युद्ध में परिवर्तित हो गया। सितंबर तक नवाब की 3 स्थानों पर पराजय हुई। वह अवध की सीमा में भाग गया। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सहायता मांगी और उसकी सेना के व्यय के लिए 11 लाख रुपए प्रतिदिन देना स्वीकार किया। शुजाउद्दौला ने इस अवसर को बंगाल में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उपयुक्त समझा और वह मीर कासिम को गद्दी वापस दिलाने में सहायता देने के लिए तैयार हो गया। मुग़ल बादशाह आलम शाह भी इस समय अवध में थे और वह भी इस आक्रमण में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार 23 अक्टूबर 1764 बक्सर का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। इसमें नवाब और मुग़ल बादशाह की पराजय हुई। मीर कासिम यहाँ से भाग गया। मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। युद्ध का परिणाम।
बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का स्वामित्व दिया गया था, परंतु बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब और मुगल बादशाह को भी अंग्रेज़ों की दया पर छोड़ दिया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों का सम्मान संपूर्ण भारत में फैल गया। अब बंगाल का नवाब उनके हाथों कठपुतली बन गया। अवध का नवाब उन पर निर्भर था, मुगल बादशाह उसका पेंशनर बन गया। अब अंग्रेज़ों के लिए दिल्ली का मार्ग खुल गया। प्रकार बक्सर युद्ध से अंग्रेज़ों की सैनिक श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। मुगल बादशाह शाह आलम के साथ भी उन्होंने समझौता किया अंग्रेज़ों ने, जिसमें पहला ये था कि अवध से कड़ा और इलाहाबाद लेकर मुगल बादशाह को दिए। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी। अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया। अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के उत्तरी जिले उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल बादशाह से प्राप्त कर लिया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से समझौता। शुजाउद्दौला को अवध वापस दे दी। नवाब ने अंग्रेज़ों को 50 लाख रुपए दिए। नवाब ने कड़ा और इलाहाबाद मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया। नवाब ने चुनार अंग्रेज़ों को दे दिया। बनारस और गाजीपुर की जागीर अंग्रेज़ों की संरक्षणता में राजा बलवंत सिंह को दे दी। नवाब की सीमा में अंग्रेज़ों को बिना कर दिए व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई। नवाब अब अंग्रेजी सेनाओं की सहायता लेने एवं उनका सैनिक व्यय देना स्वीकार किया। इस प्रकार से बंगाल अंग्रेज़ों का मित्र बन गया और अंग्रेज़ों ने बंगाल की सीमा मराठा आक्रमण से सुरक्षित हो गई। अंग्रेज़ों का व्यापारिक सुविधा एवं अपने सैनिक अवध में रखने की सुविधा मिल गई। तो इस प्रकार जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें बंगाल, अवध और दिल्ली का मुगल बादशाह इन तीनों के साथ समझौता करके और अंग्रेज़ों ने इसका बहुत लाभ मिला और जो भी समझौता किया वो उन्होंने अपने पक्ष के हिसाब से समझौता किया। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।